जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती है जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलोठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। मैं आपको दशा माता की चौथी कथा सुना रही हूँ। इससे पहले की 3 कथाएं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब आप दशा माता व्रत कथा की चौथी कथा सुने। बोलिए दशा भवानी की जय, दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी ही सुकुमार थी। वह हमेशा फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन की बात है कि फूलों की सेज में एक कच्ची कचल बिछ गई थी। उस रात्रि रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या कोई पीड़ा हो रही है? तब रानी बोली
कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई है, वह मेरे शरीर में गड़ती है। इसी के कारण मुझे नींद नहीं आती है। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसने लग गया। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप दीपक से प्रार्थना की कि स्वामी, आप क्यों हंसे? कृपा कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप दीपक ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती पुसकती है, इधर उधर करवटें बदल रही है, लेकिन कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ राजा, तुम्हारे जीते जी यह सब संभव है। ज्योति स्वरूप दीपक की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य ही बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको पीहर भेज आते हैं, कुछ एक दिन तुम वहीं रहना। रानी ने कहा कि महाराज, मेरे पीहर में तो कोई भी नहीं है, वहाँ किसके यहाँ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी बहुत अच्छी दशा में है, उन्हीं के पास तुमको भेज आता हूँ। रानी पीहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञानुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने आप को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा दिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रखा जाए। जब तक मैं न आऊं इसे कोई छुएगा भी नहीं। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचाते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी ने कौतूकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार 12 आभूषण किए हुए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो राजा इसी का होकर रह जाएगा और मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर, कपड़ा सब उतारकर उसे मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने इसमें देखा कि क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, सुना कि क्या है क्या नहीं है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहनी एक भिखारिन सी दिखाई पड़ी। रानी ने कहा
कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिन नीच जाति की दिखाई देती है। इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए जहां वह लकड़ी ढोती रहेगी। जब यह लकड़ियां ढोएगी तब इसको खाना मिल जाएगा और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी। एक गंडा उसका अधिक था। वे इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देव योग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की न हो तो हमारा ये गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, तो मैं इनकी पूजा कैसे करूंगी। वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहेंगी, तुम भी नित्य कथा सुनकर जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी यात्रा द्वारा अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या को ब्याड़ू करके वह लेटने लगा। तब बहन से बोला कि मेरा हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी दबाने वाले को बुला दो जिससे कि मेरे हाथ पैरों का दर्द कुछ कम हो जाए। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह ऐसा सुनकर बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर छूं तो कैसे छूं। रानी बार बार अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसीलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पंजा दिखाई दिया। पैर दबाते दबाते रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा निकला। तुमको मेरे जीते जी लकड़ियां ही ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को बड़ी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। बहन रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर
तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के पास लकड़ी ढुलवाती हो। क्या मैंने इसीलिए इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बहती बहती न जाने कौन कहाँ की चली आई है, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। जब दासी रानी आई तो उसकी भावज ने आदर पूर्वक उसके पैर पकड़े और विनीत भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया और धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के गंडे लिया करें और उन गंडों का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करें। जिस किसी के पास पूजन पारण की सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठार में से ले जाया करे। जिस प्रकार दशा माता ने सुकुमारी के दिन फेरे वैसे ही वह सभी भक्तों के दिन फेरे। हे दशा माता, जिस तरह आपने रानी को कष्टों से उबार कर उस पर कृपा बनाए रखी वैसे सभी पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आप और हम मिलकर दशा माता की आरती करते हैं। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की जय, सित चत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। नित्यानंद भयो अह दीनी, आनंद गण आनंद प्रसादिनी। नित्यानंद भयो अहमदिनी, आनंद गण आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की।
रसमयी रसमय मन उन्मादिनी सरस कमलनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की जय सतचेत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय सतचेत आनंद दाता की। जो दशा माँ की आरती गावे अमर सुहागोर गोद भर जावे। जो दशा माँ की आरती गावे अमर सुहाग और गोद भर जावे। कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की। भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की। आरती श्री दशा माता की जय सतचेत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय सतचेत आनंद दाता की। इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम। बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा माते की जय।